हाँ जी दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट किंगडम विद इन 5 मिनट्स। अब कैसे करेंगे हम? ये हम इस तरीके से करने वाले हैं कि आज हम आपको प्लांट किंगडम माइंड मैप के थ्रू बताएंगे। याद रखिएगा, माइंड मैप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। एक इमेज ग्राफिक बनती है, आपके दिमाग में इमेज बन जाती है, तो वही हम क्रिएट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्लांट किंगडम हम पहले समझेंगे दो तरीके की चीज़ों को। यहाँ पे एक हम देखेंगे पहले क्रिप्टोगेमी, और दूसरी हमारे पास यहाँ पे फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी की हम जैसे ही बात करते हैं तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे प्लांट्स विदाउट सीड एंड सेक्स ऑर्गन्स नॉट विजिबल। यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स आपको विजिबल दिखेंगे। सॉरी, आपको क्रिप्टोगेमी में क्या चीजें मिलेंगी? प्लांट विदाउट सीड्स और सेक्स ऑर्गन्स जो इनविजिबल हो, मतलब कि ना हो वहाँ पे। ठीक है। सेकेंडली मैं बात करता हूँ फेनरोगेमी की, तो यहाँ पे आपको प्लांट विथ सीड्स दिखेंगे और सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल होंगे। ठीक है। अब जैसे ही क्रिप्टोगेमी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमको देखने को मिलता है यहाँ पे नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में हमें दो चीजें दिखेंगी। पहला थैलोफाइट्स, या फिर मैं कह सकता हूँ थैलस लाइक थैलोफाइट्स, इनके पास थोड़े से थ्रेड्स हों। या फिर मैं बोलूँ कि हमारा दूसरा होगा ब्रायोफाइट्स। ठीक है। अब वेस्कुलर की मैं बात करूँ तो वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। तो इसको आप यहाँ से एक सिमेट्रिकल वर्जन या फिर एक कह सकते हैं कि आप एक डिवाइडर लाइन बना सकते हो। ठीक है। अब मैं फर्दर आगे बात करता हूँ थैलोफाइट्स की। तो थैलोफाइट्स में आपको पता है एल्गी आते हैं। एल्गी हमारे पास तीन तरीके के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इसको एक्स्ट्रा एज कैसे दे सकते हो? यहाँ पे आप एक्स्ट्रा एज इसलिए ऐसे दे सकते हो कि यहाँ पे आप रेड एल्गी का एग्जाम्पल डाल दो। ठीक है। यहाँ पे आप ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल डाल दो, यहाँ पे आप ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल डाल दो। इससे क्या है कि थोड़ा सा कंटेंट इनरिचमेंट हो जाएगा आपका, साथ ही साथ देखो सारी चीजें एक जगह कंसाइज हो जाएंगी। ब्रायोफाइट्स आपको पता ही है, दे आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। या फिर मैं कहूँ कि अच्छा, ये एम्फीबियंस तो बोले जाते हैं भाई। ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ब्रायोफाइट्स आर दी एम्फीबियंस ऑफ दी प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइट्स में हमें दो चीजें दिखती हैं। एक है क्या? एक है हिपैटोप्सिडा और एक हमें दिखता है एंथ्रोप्सिडा। हिपैटोप्सिडा में हमको एग्जाम्पल देखने को मिलता है किसका? रिक्सिया और मार्केंसिया का। रिक्सिया और मार्केंसिया का। और एंथ्रोप्सिडा में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है ब्रायोप्सिडा का। और ये अच्छा, ये जो हमारा इसके एग्जाम्पल है एंथ्रोप्सिडा यानी कि ब्रायोप्सिडा में, हमें इसमें बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है क्या? फ्यूनेरिया का। आपको पता है क्या फिनेरिया के स्ट्रक्चर में बताया था? अच्छा, इसी की अगर डिटेल वीडियो देखनी हो तो प्लीज जाके देख लो। मैं बहुत शॉर्ट में वहाँ पे नोट्स बनाने के तरीके से बताया हूँ। ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स में हमारे आ जाते हैं प्लांट यानी कि टेरिडोफाइट्स, जिनको हम बोलते हैं कॉमनली फर्न्स। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारा सिलिजिनीला, डायोप्टेरस और इक्विसिटम। अब इन्हीं का यानी कि अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स का, तो इनमें इन सब का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। इनके फर्दर एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं फेनेरोगेमी की। ठीक है। फेनेरोगेमी में हमें क्या है? ये है प्लांट विद सीड, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दीज वर द हायर प्लांट्स। इन्हीं को हम कह सकते हैं क्या ये हायर प्लांट्स हैं? दे आर द हायर प्लांट्स। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इन्हीं को हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलें, या फिर हम इन्हीं को बोलें फ्लावरिंग प्लांट। दोनों बातें सिनोनिम है ना, सेम सेम। देखो, इसमें हमें दो चीजें दिखती हैं, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की आप बात जानते हैं, यहाँ पे नेक्ड सीड है, यानी कि सेक्स ऑर्गन जो है एज अ कोन्स के फॉर्म में होंगे। यहाँ पे सीड जो है इंक्लोज होती है किसमें? ओवरी में, और यही होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। कौन? एंजियोस्पर्म। ठीक है। हमें यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। अच्छा, इसमें साइड्रस में, कॉनिफेरस और यहाँ पे इसमें स्फेनोप्सिडा में। ठीक है। यहाँ पे हमें साइड्रस का एग्जाम्पल देखने को मिलता है साइकस में, कोनीफेरस का एग्जाम्पल दिखता है पाइनस में, और इसमें दिखता है हमें गिंगो, यानी कि इसका पूरा नाम होता है गिंगो बाइलोबा करके। ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट में हमें दो चीजें दिखती हैं, फर्दर डिवाइड होता है, एक डाइकॉट में और दूसरा मोनोकॉट में। अगर मैं बात करता हूँ डाइकॉट की इन केस, तो यहाँ पर डाइकॉट मतलब दो, मतलब ऐसे सीड्स जो दो भाग में प्रॉपर डिवाइड हो जाए, सिमेट्रिकल व्यू। और अगर मोनोकॉट से मतलब वहाँ पे सिंगल कॉटलिडन की मौजूदगी है, और सिंगल कॉटलिडन की मौजूदगी है तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट एंड राइस, और डाइकॉट का एग्जाम्पल हो जाता है पी एंड ग्राम। ये बातें क्लियर है? तो यही है हमारा शॉर्ट, ये हमने शॉर्ट में आपको बता दिया प्लांट किंगडम एज अ फ्लो चार्ट। देखो फ्लो चार्ट का फायदा क्या है? आपके दिमाग में ना इमेज बन जाएगी।
अब ये इमेज आपके दिमाग में अगर बन गई तो ये चीज़ फर्दर डिवाइड या कैटेगराइज। अब जब चीज़ें कैटेगराइज हो जाती हैं तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। यहाँ पे आपको ये चीज़ें हो जाएंगी, समझ में क्लियर आ जाएंगी। लेकिन अगर आपको डिटेल नोट्स देखना हो तो डिटेल नोट्स हमने कहाँ समझा रखा है, हमने फर्दर पिन कर दूंगा वीडियो में, वहाँ आप जाके देख लेना। खैर मैं डिटेल वीडियो की हल्का से एक दिखा देता हूँ मैंने कैसे वहाँ पे बता रखा है। तो डिटेल वीडियो जब आप देखोगे ना तो उसमें ये चीज़ें ऐसे दिखेंगी। यहाँ पे हम नोट्स बनवा के ऐसा, ये पूरा डिटेल वीडियो टेरिडोफाइट्स का पूरा। अच्छा, इसमें मैंने बता रखा है आपको नोट्स कैसे बनाने हैं फर्दर। तो जब हम स्टार्टिंग की हमारी आप पहला लेक्चर इसको देखोगे ना तो वहाँ पे मैंने बता रखा है प्लांट किंगडम का। इसमें पहला लेक्चर मैंने समझाया है कि यहाँ पे आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। दो बातें समझना, आप हर किंगडम के कैरेक्टरिस्टिक्स पकड़ना। हर किंगडम के आपको पकड़ने होंगे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको हर किंगडम के पकड़ने होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डेफिनेशन कैसा है इसका, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें बाकी अगर जब इसकी आप फर्दर डिवाइड करोगे तो उसके बेसिक क्लासिफिकेशंस क्या होंगे, और इसकी क्लासिफिकेशन के सारे कौन कौन से कंसेप्ट हैं, किसने इसको मतलब क्लासिफाई किया था और कितने पार्ट्स में क्लासिफाई हुए, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, ये सारी चीज़ें। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और थोड़ा बहुत भी अगर आपके मतलब स्टडी में इनपुट मिला हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करके जाना। थैंक यू सो मच।